हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम माहेश्वर सूत्र के ऊपर बात करेंगे। माहेश्वर सूत्र जो कि संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आपको ऐसा लगता होगा कि संस्कृत में ही पूछा जाएगा, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि हिंदी के जो पाठ्यक्रम में सूत्र दिए गए हैं आप उसमें हिंदी वाले में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि आयुड़ किस प्रकार का सूत्र है या माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है, इस तरह के प्रश्न आपके हिंदी वाले पोर्शन में भी पूछे जाते हैं। तो जो भी लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग 28 को एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए यूपी टेट खास करके उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आप हिंदी वाले पोर्शन के लिए भी तैयारी करें। प्लस अगर संस्कृत आपने भर रखा है तो माहेश्वर सूत्र तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। तो माहेश्वर सूत्र की चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि पाणिनि का आपने नाम सुना होगा। पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र का निर्माण किया था और ये भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनको उनके डमरू के शंखनाद से, डमरू की ध्वनि से जो उनको वर्ड मिले थे उन्हीं को उन्होंने संकलित किया था। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पूरे टॉपिक पर, यानी कि माहेश्वर सूत्र पर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है जो निम्नलिखित हैं। 14 संख्या है इसकी। ये प्रश्न बनता है, एक प्रश्न आपका यहाँ से तैयार होता है कि माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 14। तो ये ध्यान रखना है। आप कौन कौन से होते हैं ये ऑप्शन आता है, तो कौन कौन से होते हैं तो देखिए आई उड़, इसको पढ़ते हैं हम। पढ़ने में थोड़ा सा यहाँ पर सतर्कता आपको रखनी है। आई उड़, अ ई उ ड़, ड़ा जो है वो इत संज्ञक होता है। ये जो हलंत लगा होता है किसी भी वर्ड में उसे हम इत संज्ञक कहते हैं, यानी कि हम इसे नहीं जोड़ेंगे। जब हम इसका प्रत्याहार बनाएंगे तो इसे सिर्फ अड़ कहेंगे, और अड़ प्रत्याहार का मतलब हो जाएगा आ ई उ। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की बात है। अगले वीडियो में हम आपको प्रत्याहार प्रोवाइड करवा देंगे माहेश्वर सूत्र के बाद। फिलहाल हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 14 माहेश्वर सूत्रों की। तो आ ई उ अड़ा ये आपने देखा। दूसरा सूत्र जो है वो है रिलिक, रिलिक। यहाँ पर संस्कृत में जो वर्ड होते हैं री, री और क, हिंदी में ला होता है जो व्याकरण के अंतर्गत आता है, लेकिन संस्कृत में ये री पढ़ा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, री, री, क, रिलिक इसे पूरा पढ़ा जाता है। फिर एओंग होता है, ए औच है, हाय वरड पढ़ा जाएगा, लड़ पढ़ा जाएगा, एम गड़नम पढ़ा जाएगा। यानी कि यहाँ वाला जो ऐसे लिखते हैं आप, एम गड़नम पढ़ा जाएगा। 7वें नंबर का सूत्र है। 8वें में झभय, 8वां है झभय, झभय घड़धस, यहाँ दो बार आता है। घड़धस, जब गड़दश, खफ छठथ चटतौ, इसको हम तोड़ के पढ़ सकते हैं। खफ छठथ चटतौ, क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्ड हैं तो खफ छठथ चटतौ यहाँ पर से तोड़ सकते हैं इसको। कपय, सस सर, इसमें तीनों सा इसमें दिए गए हैं। शस सर, कपय, शस सर, हल, ये माहेश्वर सूत्र हैं। तो जैसे कि आपसे यहाँ पर ये जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न किस तरह से बनेंगे, जैसे ससर में जो पहला सा है वो कौन सा सा है, तो ये हो जाएगा तालव्य सा। दूसरा सा है ये कौन सा सा है, तो ये हो जाएगा मूर्धन्य सा। तीसरा सा कौन सा है, तो ये हो जाएगा दंत सा। इस तरह से सा का यहाँ पर उच्चारण दिया गया है। हल, हा और ला दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको जो जाननी चाहिए वो ये है कि अच, आ से लेकर के चा तक के अच को हम कहते हैं स्वर। संस्कृत की वर्णमाला में जो अच होता है इसे हम कहते हैं स्वर, और हा से लेकर के हल वाले व्यंजन तक का जो हल है इसे कहते हैं व्यंजन। जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन वर्ड होते हैं, वैसे संस्कृत में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। तो आ से लेकर के अयोज के चा तक अच जो है ये स्वर कहलाता है, ये स्वर वर्ड है। और हाय वर्ड के हा से लेकर के हल के ला तक जो हल बनता है ये आपका कहलाता है व्यंजन वर्ड।
तो अभी इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि संकल्प एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको यहाँ पर जो तरीका है पढ़ाने का वो अच्छा लग रहा है, आप लास्ट टाइम रिवीजन कर पा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन से सभी लोग करवा रहे हैं रिवीजन, क्वेश्चंस टाइप करने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसलिए मैं आपको टॉपिक सीधे सीधे रिलेट प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो माहेश्वर सूत्र मेरे हिसाब से आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं, खासकर 4 क्वेश्चन बनते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि माहेश्वर सूत्र के रचयिता कौन है, तो पाणिनि है। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो पाणिनि। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसकी संख्या कितनी है, तो संख्या है 14। स्वर को क्या कहते हैं, स्वर को कहते हैं अच, और व्यंजन को क्या कहते हैं, तो हल। ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से हिंदी व्याकरण में भी पूछे जा सकते हैं, संस्कृत में तो पूछे ही जाते हैं। प्रत्याहार की बात अगर हम करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए, जैसे एक प्रत्याहार होता है, एक प्रत्याहार होता है, यड़ प्रत्याहार होता है, इच प्रत्याहार होता है, या अच प्रत्याहार होता है। इस तरह के प्रत्याहार पूछे आते हैं, इनके अंतर्गत वर्ड पूछे आते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में, प्रत्याहार के वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। और आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सभी को शब्बा खैर।